सर, आपको स्वागत करते हुए मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके इस पटभूमि में कि आपके मुंह से हमेशा हमने सुना, इसलिए मैं पहले आपको कुछ बोलने के लिए कहूँगा, आप अगर समय बात करें। आपने कहा यहाँ के मीडिया आपके साथ नहीं देते हैं, आपके साथ नहीं देते, हमेशा आपको या तो कुछ नहीं बोल रहे, कुछ ब्लैकआउट करते हैं, या तो नहीं देते हैं। और जी मीडिया कॉन्क्लेव की जी 24 घंटे के कॉन्क्लेव में आकर ये मीडिया के एक मंच पे आप सर क्लोजिंग सेरेमनी के लिए आए हैं। मैं चाहूँगा 2 मिनट 3 मिनट के लिए आप कुछ बोले, उसके बाद हम आपसे कुछ बातचीत करने का अवसर मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। मैं बधाई देता हूँ कि इस प्रकार का आयोजन कोलकाता कॉन्क्लेव 2021 हो रहा है। मुझे आप लोगों से संवाद करने का जो सुअवसर मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हाथ में इतने कागज़ देखकर मेरे लिए चिंता और चिंतन का विषय बन गया। राज्यपाल को कटघरे में करने का इतना प्रयास आपने अर्पण जी कर लिया है। मैं सोच रहा था वो मेरे कागज़ हैं, वो तो इनके कागज़ निकले। मेरे मन में कोई शंका नहीं है, मीडिया इज़ अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया इज़ द फोर्थ स्टेट। मीडिया के कारण अफ्रीका के कई देशों को डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ मिली है। इमरजेंसी का दौरान आपने देखा होगा यहाँ के अखबार ने भी क्या किया और देश के प्रमुख अखबार ने क्या किया, एडिटोरियल खाली छोड़ा। मीडिया ने कभी डेमोक्रेसी को फेल नहीं किया है। जब मीडिया में डर देखता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे चिंता होती है कि वो डेमोक्रेसी किस काम की, वो फ्रीडम किस महत्व का, जहां मीडिया सजग नहीं हो, स्वतंत्र नहीं हो। 7 फरवरी 2020 का दिन राज्यपाल के लिए भूलना बहुत मुश्किल है। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के नाते मैंने ग्लोरियस अगस्त पश्चिम बंगाल की विधानसभा को एड्रेस किया था। क्या वहाँ मीडिया था अर्पण जी? उसी दिन आदेश किया गया मीडिया नहीं होगा। उसी दिन आदेश किया गया लाइव कवरेज नहीं होगा। राज्यपाल के अभिभाषण का लाइव कवरेज नहीं हुआ। पूरे देश में विधानसभा और पार्लियामेंट का लाइव कवरेज होता है। राज्यपाल का अभिभाषण महत्वपूर्ण है। उसके नेक्स्ट सिटिंग पर वित्त मंत्री का भाषण लाइव गया, सब चैनल्स ने दिखाया। जिन्होंने एक काम किया, घृणित काम किया, गलत किया, इमरजेंसी से बुरा किया, उन्होंने किया, जनता जज करेगी। आप बताइए, क्या एक शब्द भी कहीं छपा? क्या कोई एडिटोरियल आया? क्या मीडिया ने चिंतन व्यक्त किया? दूसरा, 26 नवंबर 2019 का दिन राज्यपाल को आमंत्रित किया गया पश्चिम बंगाल की विधानसभा में। क्या दिन था? कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे वो होता है जहां हम संविधान को नमन करते हैं। ये कोई विवाद का विषय नहीं है। राज्यपाल इज द फर्स्ट सिटीजन। विधानसभा का पहला पार्ट राज्यपाल है। उस राज्यपाल को 6ठे नंबर पर बुलाया गया। मुझे तो कहीं टिप्पणी नजर नहीं आई। जब मैं कहता हूं आपका राज्यपाल अर्पण जी कहता क्या है? 3 बातें कहता है। चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, रक्त रंजित नहीं होने चाहिए, मतदाता अपने मन से वोट दे,
क्या प्रजातंत्र में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति दूसरा मत रख सकता है? दूसरा मैं क्या कहता हूं, सरकारी कर्मचारी का काम राजनीति करना नहीं है। यह राज्यपाल नहीं कहता है, यह भारत के संविधान के तहत उनका जो आचरण है, उनका जो कॉन्डक्ट निर्धारित किया गया है, उसका अहम भाग है दे विल हैव टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल, कोट एंड कोट। जब मैं देखता हूं, एंड सर अर्पण जी, दिस इज ओपन सीक्रेट, कहां बचे हैं पब्लिक सर्वेंट? दे आर पॉलिटिकल वर्कर्स, दे आर पॉलिटिकल वर्कर्स ऑन फ्रंट फुट। सरकारी दफ्तर, सरकारी वाहन, सरकारी पद का उपयोग राजनीति के लिए किया जाएगा तो डेमोक्रेसी कहां बचेगी? रोज आप नहीं देखते हैं कोई अपना मन बदल लेता है पार्टी से, उसको चिंता हो जाती है, क्योंकि उसके अधिकार तभी तक सुरक्षित हैं, उसके मानव अधिकार तभी तक हैं जब तक वो रूलिंग पार्टी के साथ है। राज्यपाल के लिए नींद में आना आसान नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप मुझे जज कीजिए, आप मुझे हार्शली जज कीजिए। आपको या किसी को भी लगे, मैं कहता हूं मैं आपका फुट सोल्जर हूं, मैं आपका प्रथम सेवक हूं, मैं नहीं कहता कंप्लीट हूं, मेरे में कमी हो सकती है, सुधार करूंगा, लिखित में कार्य करता हूं, ट्वीट करता हूं। आपको लगे कि इस राज्यपाल ने कोई ऐसा काम किया है जो आपके दिल और दिमाग में नहीं है, आई विल बी ऑन कोर्स करेक्शन। बट if born home me with the ruling dispensation is the only passport for enjoyment of rights, basic rights, sir, a sad day for democracy. सर मैं एक्चुअली बताऊं, आपको तो मेरे ये छोटा मोटा दो चार कागज देख के छोटा मोटा नहीं है सर, बहुत एक्सप्लोजिव है। आपका फाइल देखते हुए मेरे को आतंक हो रहा था, क्यों हो रहा था ये अभी बताओ। हमेशा ये हुआ कि मीडिया ने इंटरव्यू लिया, आज आपने इंटरव्यू ले लिया मीडिया का, ये पहली दफा ये हो रहा है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग सर। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, मीडिया अगर विधानसभा से कुछ नहीं होता है तो सरकार से, विधानसभा से किया जाता है, उसमें हमारा कोई हक नहीं होता है सर। आप लेकिन हम लोग टीका टिप्पणी करते हैं, मीडिया सब कुछ करते हैं। लेकिन दूसरा मैं एक चीज बता, अर्पण जी, दो चीज, ये दो मुद्दों के बारे में एक शब्द भी कहीं नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि मीडिया सजग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको नहीं पता था, कुछ न कुछ कारण रहा होगा कि वो दो कदम नहीं चल पाए। अब साथ देना है तो सभी कदम चलाने पड़ेंगे। सर जरूर, उसीलिए इस सिलसिले में मैं ये सवाल आ रहा है सर कि इस सरकार का आप ही है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, साथ साथ तो आप और ममता बनर्जी दोनों ही चलेंगे, मतलब आप ही का तो सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार तो है, आप ही का सरकार साथ साथ अगर चल रहे हैं तो उसका कुछ आप बुराई दिखता है, भलाई भी दिखता होगा, कुछ तो आपके सरकार की भलाई तो हमें बता दीजिए प्लीज। ऐसा है अंजन जी, पिछली बार जब आपने मुझे इंटरव्यू किया था तो आपने रिवर्स स्विंग भी किया, गूगली भी किया और मुझे काफ़ी परेशान भी किया। अब आपने शुरुआत में इन्होंने ये परेशानी चालू कर दी है। मैं कहता हूं ये नैरेटिव आया कहां से है? आपका राज्यपाल किससे टकराव कर रहा है? मेरा काम टक्कर देना, टकराव करना अंजन जी नहीं है। मैं कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर में विश्वास करता हूं। टकराव जो कर रहे हैं उनसे कभी पूछ कर देखिए इस राज्यपाल ने क्या क्या सहन किया है। यदि अगर मैं आपको बताऊं, पूजा कार्निवाल कितना जबरदस्त है, बंगाल की पहचान है, देखते ही बनता है, क्या क्रिएटिविटी है, जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। मैं अभिभूत हुआ। मेरे पास मैसेज आया, गवर्नर
आर यू अटेंडिंग दिस फंक्शन? मैसेज आया। आई वॉज शॉक्ड रंजन जी, आई वॉज शॉक्ड। मैं बैठा हूं, लाइव कवरेज हो रहा है, तो मैंने उसको क्विक किया, आर योर फैकल्टीज फंक्शनल? ही कॉल्ड मी, सर मेरी नजर टेलीविजन पर है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब मैंने जानकारी ली, उस लंबे चौड़े प्रोग्राम में राज्यपाल को 3 मिनट से कम दिखाया गया, और वो 3 मिनट वो थे जिसमें मुख्यमंत्री ने मुझे रिसीव किया और मुझे सी ऑफ किया। अब भी आप कहते हैं सर, देखिए मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, बंगाल की टैलेंट का कोई मुकाबला नहीं है, और बंगाल की जर्नलिस्टिक टैलेंट का भी कोई मुकाबला नहीं है। मैं इंडिविजुअल पत्रकार को बिल्कुल दोष नहीं देता, पर मेरा दर्द मैं अंजन जी आपके माध्यम से जनता को नहीं बताऊंगा तो कहां बताऊंगा? मेरी शपथ का हिस्सा क्या है? यह प्रश्न जो शुरू में किया गया था, मैंने शपथ 30 जुलाई 2019 को ली, भारत के संविधान के तहत ली। आर्टिकल 159, उसके 2 हिस्से हैं, आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें मौलिक अधिकार आ गए, राइट टू एक्सप्रेशन आ गया, आपका भी फ्रीडम आ गया, मेरा भी अधिकार आ गया। एंड सेकंड, आई विल सर्व द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। मंजन जी आपको कह सकता हूं, मैं लक्ष्मण रेखा पार नहीं करूंगा, न मेरा दिल साथ देगा न दिमाग देगा, पर मेरा दायित्व क्या है, और कोई भी लक्ष्मण रेखा पार न करे। अब ये मैं किसी पर सुपर इंपोज नहीं कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की शपथ क्या है? आई विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसमें लिखा हुआ है। यदि अगर माननीय मुख्यमंत्री से मैं कुछ अनुरोध करता हूं, याचना प्रार्थना करता हूं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ क्या है? ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर टुवर्ड्स गवर्नर। मैं वो ड्यूटी पर एम्फेसिस नहीं दे रहा, बट ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है। सर मैं सोच रहा हूं कभी वो डर गायब होगा और आप मेरे दुख को प्रश्न के रूप में उनसे पूछकर जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सर वो तो करेंगे, लेकिन आपका ये कहना कि वो शी इज नॉट परफॉर्मिंग हर ड्यूटीज टुवर्ड्स द गवर्नर। सर ये आपकी रिवर्स स्विंग है या सीधी बॉल है मुझे नहीं पता। सर सीधी बॉल है, पर मेरे लिए चिंता का कारण है। मैं कह रहा हूं ममता बनर्जी सेकंड टर्म चीफ मिनिस्टर है। ममता बनर्जी का सफर साधारण सफर नहीं है राजनीति का। ममता बनर्जी की स्ट्रगल साधारण नहीं है, इसलिए वो किसी बात से अनभिज्ञ नहीं है। और कोई बात करे तो अनजाने में हो सकती है, ओवरसाइट हो सकती है, ओवरलुक की जा सकती है। शी इज अ ग्रेट पॉलिटिशियन। कभी वो एक दिन में कुछ घंटों में जवाब देती हैं, और कुछ पत्र ऐसे हैं जो अभी तक जवाब के इंतजार में हैं। बताता हूं, आपका ये जो कोलकाता कॉन्क्लेव है, हमारा सपना क्या है? विश्व भारती में था, उनका कन्वोकेशन था, प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन था। इट इज 100th ईयर ऑफ विश्व भारती। मैंने वहां मीडिया को कहा 1947 में जब देश को आजादी मिली, कोलकाता कहां था, बंगाल कहां था, हम कहां आ गए, क्यों आ गए, क्यों इतने स्लाइड कर गए, क्यों इतनी गिरावट आई, क्यों इंडस्ट्री की फ्लाइट हुई, क्यों एम्बेसडर बंद हुई, क्यों नानों को रेड लाइट दिखाई गई, क्यों फ्लाइट ऑफ ह्यूमन कैपिटल हुई।
तो मैंने अंजन जी उनको कहा, सर यही है, गवर्नर होने के नाते अब जरूर कहेंगे, जरूर कहेंगे, जरूर कहेंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां ने इसके बाद आपने जो कहा उस पर चर्चा करने लगे। इसके बाद आपने कहा इसीलिए आज़ादी के 75 साल जब हम मनाने जा रहे हैं तब यहाँ बदलाव लाना चाहिए। इसका मतलब हुआ तो सर ये 2021 साल विधानसभा चुनाव से पूर्व आप कह रहे हैं कि यहाँ बदलाव लाना चाहिए, इसका पॉलिटिकल एक तो अंजन जी मैं आपको बधाई दूंगा, यू आर फुल्ली अपडेटेड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट आई सेड। सर माई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। क्या ये कहना गलत है कि जब देश आजादी के 75 साल मनाए तो हम उस जगह क्या नहीं पहुंचे? क्या हम उस शिखर पर नहीं पहुंचे? ये कामना करना और लोगों के सामने याचना करना मैं गलत नहीं मानता। अब दूसरी बात जो आपकी महत्वपूर्ण है मैं अवॉइड नहीं करूंगा। सर बदलाव आप में भी आएगा, मेरे में भी आएगा। तो अंजन जी नहीं बदलेंगे, जगदीप नहीं बदलेगा, जगदीप में बदलाव आएगा। मैं आम मतदाता को ये आह्वान कर रहा हूं कि 2021 विश्व में तय करेगा कि विश्व कहां जाएगा ये दशक। ये देश में भी दशक महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में ऐसा बदलाव आए जो धाक, जो ताकत, जो शक्ति, जो मजबूती आज़ादी के समय पश्चिम बंगाल दे रहा था देश की अर्थव्यवस्था को, उद्योग को, कॉमर्स को, वो 75 साल के अंदर हमें रिवाइवल दिखे, क्लीन शूटिंग ऑफ उसकी दिखे। ये कामना करना गलत नहीं है। जरूर सर। क्यों मैं कहा, हमारे प्रयास कहाँ जा रहे हैं? बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 5 एडिशन हो गए, 12,30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बताया गया है। मैं तो ये पूछ रहा हूं वो है कहां? विच पार्ट ऑफ बंगाल? उस इन्वेस्टमेंट को कौन लाया है? उस इन्वेस्टमेंट में अब तक क्या हुआ है? इस पत्र का जवाब नहीं आया है। जब मैं कहता हूं हम देश की मुख्य धारा से अलग क्यों हैं, जब देश के अंदर हर किसान को फायदा मिल रहा है, 9 करोड़ किसान को फायदा मिल रहा है, हर किसान के खाते में अब तक 14,000 करोड़ रुपया, 14,000 आ गए। पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा जो किसान हैं, अंजन जी 1 पैसा उनके अकाउंट में नहीं आया है। ये रकम 10,000 करोड़ है। राज्यपाल ने पत्र लिखे हैं, एक नहीं कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री को, उनसे आग्रह किया है, इट इज नाइदर गुड पॉलिटिक्स नॉर प्रूडेंट इकोनॉमिक्स। जब सेंट परसेंट के अंदर दे रहा है, ग्रांट है, सब्सिडी नहीं है, लोन नहीं है, सीधा बैंक अकाउंट में आता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्यों अन्नदाता के पेट पर लात? ऐसा नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ। देखिए, मैं जितने मुद्दे उठा रहा हूं, मीडिया के संदर्भ में भी कहा, पैंडेमिक परचेज हुआ, 2,000 करोड़ का पैंडेमिक परचेज, जांच किसने बैठाई? ये क्या सर? पैंडेमिक के दौरान 2,000 करोड़ का स्कैम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद जांच बैठाई। जांच बैठाते टाइम कहा कि परचेज में इरेगुलरिटी हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो इतना ही पूछ रहा हूं, उस जांच का हुआ क्या? जिन लोगों की जांच होनी चाहिए थी वो जांचकर्ता बन गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं देखिए, आई एम अ मीडिया फ्रेंडली मैन, आई एम ग्रेटली कनेक्टेड टू मीडिया। 30 साल पहले जब लोकसभा का सदस्य बना था, केंद्र में मंत्री बना था, तो पार्लियामेंट में मेरे कमरे के नेक्स्ट जो रूम थे वो प्रेस रूम थे। उस समय के जो प्रखर पत्रकार हैं वो आज आपकी तरह शीर्ष पर हैं।
मैं पत्रकारों से अलग नहीं हट सकता, पर जैसे आपको मेरे से उम्मीद है, मुझे भी अंजन जी आपसे उम्मीद है। आपका मतलब उस वर्ग से। या तो आप वो पहले बोल चुके हैं, वो इसके बाद बोल रहे हैं, या तो वो पहले बोल चुके हैं उसके बाद आप बोल रहे हैं। सवाल इस पर तृणमूल उठाते हैं कि आप पॉलिटिकल प्रवक्ता बन गए ये हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। अंजन जी कहेंगे कि सच बोलना चाहिए और मैं भी कहूँगा, तो मैं अंजन जी की बात कर रहा हूँ। मैं तो सच बोलने की बात कर रहा हूँ। मेरे पास सब आते हैं, जो मेरे पास नहीं आते हैं मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, उनसे मैं संपर्क स्थापित करता हूँ, क्योंकि मेरा काम है। जैसे कांग्रेस के नेता आते हैं, सीपीएम के नेता आते हैं, अनुभवी नेता आते हैं, टीएमसी के नहीं आते। तो आपका राज्यपाल उनके संपर्क में रहता है, उनसे चर्चा करता है फोन पर, हर स्तर के नेता से चर्चा करता हूं। ये मेरा दायित्व है, उनकी जानकारी पता लगाना चाहता हूं। कोई बहुत ऐसी गंभीर बात होती है तो राय लेता हूं, और मैं आपके माध्यम से कहता हूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग के अंदर मेरे से न तो सरकार नाराज हो सकती, न माननीय मुख्यमंत्री नाराज हो सकती। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट, कॉन्स्टिट्यूशन की एसेंस को 100% आदर करते हुए कदम उठाता हूं। मैं सरकार को बहुत अकोमोडेट करता हूं। मेरा काम सरकार से टकराव करना नहीं है, न टक्कर देना है। मेरा काम है मिलकर काम करें। जब गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस हुई, अब तक एक हुई है मेरे समय, जिस दिन मेरे पास इसकी सूचना आई कि राज्यपालों का सम्मेलन हो रहा है, मैंने उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बहुत अच्छा मौका है, केंद्र की जो समस्याएं आपकी हैं मुझे बताइए। आपका राज्यपाल राज्य के सिपाही के रूप में वो मुद्दे केंद्र सरकार के सामने रखेगा। जब जवाब नहीं आया तो 2 या 3 सप्ताह बाद मैंने दोबारा उनको एक पत्र लिखा कि आपकी जानकारी मुझे समय रहते मिलेगी तो मैं उसका अध्ययन भी कर पाऊंगा। जिस दिन कॉन्फ्रेंस शुरू होनी थी उस दिन दिल्ली में मुझे उनका पत्र मिला। आपको बता रहा हूं, राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल का प्रथम सेवक होने का पूरा दायित्व निभाया, और माननीय मुख्यमंत्री का वो पूरा पत्र मैंने पढ़ा, अनएडिटेड, कोई शब्द नहीं छोड़ा, मैंने पढ़ा। पर उसमें लिखा बहुत कम था, वो तो मैं नहीं लिख सकता। मेरे से चर्चा करते तो हम एक लंबी बातें करते। आप बताइए, आपको पूरे इतिहास में आज़ादी के बाद कोई राज्यपाल मिल जाए जिसको 1.5 साल से एक भी ऑफिशियल कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया है? बता देना मेरे को मिल जाए तो। हर राज्यपाल के 100 दिन की रिपोर्ट आती है हमारे पास, 1 साल की आती है, किताब आती है, मैं नहीं छपाता। कारण, आई डोंट वांट टू बी ashamed of myself. I don't want to be ashamed of myself. हो सकता है कोई कारण कि ऐसी जगह कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय, दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं है। हमारे पास क्या कुछ नहीं है, कितने कार्यक्रम हुए हैं, सरकार के कार्यक्रम में मुझे निमंत्रित नहीं किया गया है। 2, अंजन जी, प्रांत में बहुत घुमा हूँ, नॉर्थ बंगाल में भी 1 महीने रहा हूँ, दार्जिलिंग में मेरा दफ्तर है,
राजभवन, इसको कैंप ऑफिस कहा जाता है कोलकाता को, वो भी कैंप है। पूरा काम किया, पूरे प्रांत में कहाँ कहाँ नहीं गया, मुझे कोई जिलाधीश और एसपी दिखाई नहीं दिया। इज गवर्नर अनटचेबल? डोंट दे नो द प्रोटोकॉल? सर, डर इतना है, थोड़ी सी नजर सरकार की बदल गई आप पर तो क्या हो सकता है, क्या हुआ है, किन किन के साथ हुआ है, ओपन सीक्रेट है। जब मैं कहता हूं कि हमारे व्यापार का क्या हाल है, इंडस्ट्री का क्या हाल है, तो लोग कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट विशियस सिनिस्टर सिंडिकेट सिंड्रोम पश्चिम बंगाल में है। अरबों का खेल होता है, सैंड माफिया, स्टोन ग्रिट माफिया, कोल माफिया, और बहुत सीमलेस तरीके से होता है। एक रसीद जो मेरे सामने प्रस्तुत की गई थी, ऑटोमोबाइल एसोसिएशंस ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था, दोनों ने मुझे बताया वो रसीद है तो आपका ट्रांजैक्शन है, आपका ट्रक चल पाएगा। वो रसीद नहीं है, यू आर राइट और रॉन्ग इज नॉट द इश्यू बिकॉज यू आर रॉन्ग। उस रसीद के लिए पूरा प्रशासन नतमस्तक है। जहां पूरा प्रशासन इतनी निफेरियस एक्टिविटी के लिए, इस प्रकार के सिंडिकेट को मदद करने के लिए, कानून की अवहेलना कर कर उनकी तिजोरी भरने के लिए तय हो गया कि सैंड माफिया ट्रक को रसीद जारी करेगा, बाकी उनको कुछ करना नहीं है, बाकी सरकारी खजाने से तनख्वाह लेने वाले व्यक्ति उनके मातहत की तरह काम करेंगे। सर, अंजन जी, डेमोक्रेसी के अंदर पुलिस स्टेट का कोई स्थान नहीं है। कल्पना कीजिए, सभी को कहता हूं दिल टटोल कर कल्पना कीजिए, यदि अगर पुलिस 7 दिन तक कानून से काम करेगी तो क्या होगा। 7 दिन, तब पता लगेगा वी आर अ पुलिस स्टेट। क्यों कि डेमोक्रेसी के जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो मुझे तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, और मेरा फिजिकल विजन है वो अंजन जी आपकी तरह ठीक है। सर, मेरे को ये लगा, आप तो इतिहास के मेधावी स्टूडेंट हैं और अब चिंतक भी हैं। आप तो जानते होंगे बंगाल में बार बार, आपके बात सुनते सुनते मुझे लग रहा है, बंगाल में बार बार ये हुआ गवर्नर वर्सेस पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, इनका टकराव हुआ बार बार। धर्मवीर, मिस्टर धर्मवीर हो, ऑनरेबल AP शर्मा हो, अभी गोपाल कृष्ण गांधी जी के साथ भी हुआ था। लेकिन इस बार आपको क्या लगता है ये सबसे प्रकट आकार लिया? इस ढंग का प्रकट आकार कभी भी नहीं प्रकट आकार लिया इस बार टकराव। मतलब इतना, जैसे आप कह रहे थे कि 1 साल से कोई सरकारी उस पर आपका मंत्रण नहीं मिल रहा है वगैरह, टकराव इतना प्रकट आकार लिया, इसका क्या कारण होगा? इसका आपको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये पहली बार बता रहा हूं, और इसलिए बता रहा हूं कि अंजन जी मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं। 30 जुलाई 2019 को मैं राज्यपाल बना। 100 दिन तो ठीक ठाक ही होते हैं ना, 100 दिन तक तो दोनों तरफ ठीक ठाक होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। आई डोंट वॉन्ट टू यूज द एक्सप्रेशन हनीमून पीरियड, बट कुछ न कुछ वैसा जरूर होता होगा। 18 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा
जिसका मुझे सदा दुख रहेगा। उन्होंने कहा राज्यपाल को बदलिए। 18 अक्टूबर 2019 फिर दिल्ली के अंदर कोई ऐसी संस्था नहीं छोड़ी गई है संवैधानिक जहां मेरे विरुद्ध कुछ न कहा हो। मैं खुली किताब हूं, मैं जानना चाहता हूं, कोई मुझे बताए कि ये काम मैंने गलत किया है। मैं जनता का सेवक हूं, आई एम द फर्स्ट सर्वेंट। गलती की है माफी मांगूंगा। मुझे कोई नहीं बताता। जिस दिन सरकार लिख देगी मेरे को कि गवर्नर यू हैव एक्सीडेड योर लिमिट्स, और मैं आपको आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 20-20 पेज के पत्र लिखे हुए हैं जो उन्होंने मीडिया को रिलीज किए हुए हैं। आप उन पत्रों को बारीकी से पढ़िए, वो राज्यपाल के बारे में क्या सोचती हैं। उन्होंने विद्वान अधिवक्ताओं की राय ली होगी। उनका कहने का अर्थ यह है राज्यपाल इज अ रबर स्टैंप, राज्यपाल इज अ पोस्ट ऑफिस। सरकार के पास जब तक मेजॉरिटी है तब तक सरकार उसकी बात नहीं मानती तो उसको चुप रह जाना चाहिए। हालात कितने बद से बदतर होते जाएं, आप राजभवन का आनंद लीजिए। मैं इस पृष्ठभूमि को, मेरी भूमिका को, मेरे दायित्व को इसके अनुरूप नहीं मानता। आई कांट स्लीप इन राजभवन जब ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट कहता है मेरा ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑन वेंटिलेशन है, इट इज इन आईसीयू, और सालों से आईसीयू में है। सर, कोलकाता इज अ सिटी ऑफ जॉय। कैसे कैसे महापुरुष पश्चिम बंगाल में हुए हैं, कोई फील्ड देख लीजिए आप। बलविंदर, दैट सिख बॉय, उसके वीडियोस देखे। उसकी धर्मपत्नी जब राजभवन आई, मैं उस बहन की आंखों में नहीं देख पाया। ही बिकेम पोस्टर बॉय ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नहीं देख पाया। दमदम जेल के अंदर, सर मीडिया थोड़ा सा तो करो। दमदम जेल के अंदर कैदी मारे गए। मैंने मुख्य सचिव से पूछा, तत्कालीन मुख्य सचिव से, कि दमदम जेल में क्या हुआ, कितने लोग मारे गए। कहा 5 मारे गए। मैंने कहा मेरे को जानकारी देंगे, घटना क्यों हुई, कितने मारे गए और कैसे मरे। गोली से मरे, गोली पीछे से लगी, आगे से लगी ना। उन्होंने कहा डीजी प्रिजन से रिपोर्ट मांगी है। सर, गंगा बहती गई, समय निकलता रहा, मैं भूलता नहीं हूं। मैं जिस मुद्दे को उठाता हूं वो मेरा व्यक्ति से मुद्दा नहीं है, वो मेरी ड्यूटी से जुड़ा मुद्दा है। हाउ कैन आई क्लोज अ फाइल अनलेस आई गेट इनपुट्स। आपको बताता हूं, नंदीग्राम का मुद्दा लीजिए। 2020 में, 2020 के सेकंड पार्ट में, और ये पहली बार बता रहा हूं अंजन जी, मैंने लगा कि जिस आदमी ने मुझे कई रिवर्स गेंदें फेंक दी हैं पिछली बार, आई मस्ट थैंक हिम फॉर हिज टैलेंट एंड मस्ट ओब्लाइज हिम विद समथिंग आई हैव नॉट टोल्ड एनीवन एल्स। 2020 के मध्य में, इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2020, कत्ल जैसे जघन्य अपराध को सरकार ने विड्रॉ किया है। क्या कल्पना कर सकते हो आप? मर्डर जैसा केस इन्वेस्टिगेट हो,
चार्जशीट हो, कोर्ट में लंबित हो, और एक नहीं किया सर, कई किया है। ये आपका होमवर्क है। खबर वो है जिसको लोग छिपाना चाहते हैं। खबर सर वो नहीं है जिसका 50% पार्ट विज्ञापन में भी दिखता है। सर, आखिरी सवाल मेरी आपके लिए। आप जैसे कहा, इस स्टेट में अभी दूर दूर तक डेमोक्रेसी नहीं दिखती है, दूर दूर तक डेवलपमेंट का कोई कुछ नहीं दिखता है इधर। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा इस टाइप का, मतलब प्रशासन जैसे काम कर रहा है वगैरह, इससे आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। आप है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड यू हैव द राइट टू recommend for 356. Will you, sir, recommend for Article 356 for this state? ये तो गूगली नहीं है, ये तो बहुत ही ट्रिकी गाना है। सर, राज्यपाल क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कुछ दायरे में, वो मीडिया में डिस्कस नहीं होता है। मैं दो बातें नहीं करता मीडिया में। एक तो मेरी और माननीय मुख्यमंत्री की जो आपस में बात होती है, मैं मीडिया में डिस्कस नहीं करता। मैं पत्र लिखूं और रिलीज कर दे, मैं मेरा कर देता हूं, पर हम डिस्कस नहीं करते। दूसरा, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज से क्या चर्चा करता हूं, मैं डिस्कस नहीं करता। पर आपको एक बात और बताऊंगा, मैं कुछ भी करूं, कुछ भी अधिकार राज्यपाल के पास हो, द चीफ मिनिस्टर विल ऑलवेज बी इन द नो ऑफ इट। कारण, मी एंड द चीफ मिनिस्टर बोथ आर कमिटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे लगे कभी कि हालात बहुत भयानक हैं, द फर्स्ट पर्सन टू नो विल बी द चीफ मिनिस्टर। क्यों? सुधार करना उनका काम है। इट इज नॉट प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक सर, वी आर पार्टनर्स इन ग्रोथ। मैं यदि अगर एक पाले में हो गया और वो दूसरे में हो गई, तो कहीं न कहीं हम दोनों की गलती है। हम दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर जनता की सेवा करनी चाहिए। मैं बदलाव की बात करूं, इसका अर्थ यह नहीं किसी को बदलने की। हर व्यक्ति अपने आचरण को बदलता रहता है, हर आदमी को बदलाव चाहिए। क्या कोई इस चीज से डिसएग्री कर सकता है कि 75 साल जब हम मनाए आज़ादी के, तो बंगाल उस रास्ते पर नजर आए जो रास्ता उस समय था? मैं ये चाहता हूं कि लोग कहते हैं मेरे को, कोलकाता इज अ सिटी ऑफ रिटायर्ड पीपल। मेरे दिल पर सांप लौटता है। सर्विस सेक्टर का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। क्या कुछ गिने चुने उद्योगपति ही हर काम में दिखते आएंगे? सर, फटीग एलिमेंट होना चाहिए। आपके यहां भी अंजन जी इंटरव्यू लेते हुए लोगों को बदलते हैं ना। एक ही एक आदमी को बार बार बुलाएंगे, फटीग एलिमेंट आएगा। वी हैव टैलेंट। दुनिया की कौन सी इंस्टीट्यूट है जहां बंगाली माइंड नहीं है? बताइए मेरे को। गो टू हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, INSEAD, कहीं जाइए आप। इतनी टैलेंट के बाद हमारे यंग टैलेंट का फ्लाइट हो, कारण है। कोई मुझे कहे कि राज्यपाल जी आपने 18 महीने में क्या किया, और इसी बात से मैं गुस्से हो जाऊं कि आप मुझे चार्जशीट दे रहे हैं। अरे, आगे वाले को अधिकार है। आई मस्ट रेस्पेक्ट द पर्सन, बट आई मस्ट टेल हिम और हर, मैंने ये प्रयास किया है, ये मेरा काम था, ये मेरी ड्यूटी थी, ये मेरा ऑब्लिगेशन था, मैंने ऐसे करने का प्रयास किया। उसी तरीके से सरकार से पूछना मेरा दायित्व है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 167 में लिखा हुआ है
अब मैं जानकारी मांगू, मुझे मिले ही नहीं, तो आम नागरिक को तो नहीं मिल सकती सर। दूसरी, कुछ ओपन सीक्रेट्स हैं तो सबको पता है, कोई उनसे अनभिज्ञ नहीं है। जैसे कि सर एक जैसे ये पहला प्रांत है जहां पुलिस अधिकारियों का बोलबाला है, प्रशासन के अंदर सबसे अहम उनका है। यहां वो हैं, मुझे तो लोग कहते हैं, विश्वास भी होता थोड़ा बहुत, कि नियुक्तियों का आधार एक्स्ट्रा लीगल है। अब महाभारत के संजय की प्रतिभा तो मेरे में है नहीं कि मैं पूरी नजर रख सकूं, जितनी संभव हो उतनी नजर रखता हूं। अब संजय बनना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, पर बनूंगा तो बाकी काम कौन करेगा। मेरा ये कहना है, यदि अगर आम नागरिक और पत्रकार इस समय चुप रहे, डेमोक्रेसी के डिवैल्यूएशन को सेंस नहीं किया, हिम्मत नहीं दिखाई, तो हो सकता है उनको बाद में बहुत पीड़ा हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी के लिए लाखों लोगों ने अपनी आहुति दी है। डेमोक्रेसी के लिए नेताजी का नाम दुनिया में जाना जाता है। उस डेमोक्रेसी को लाइटली नहीं लें। राज्यपाल की हैसियत से मैं आपको कहता हूं, मेरा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट अ स्टेक होल्डर इन पॉलिटिक्स, पर मैं स्टेक होल्डर हूं गवर्नेंस में। मैं जानता हूं चुनाव निष्पक्ष कराना चुनाव आयोग का दायित्व है। भारतवर्ष में चुनाव आयोग सशक्त संस्था है, मजबूत संस्था है, निश्चित रूप से निष्पक्ष होंगे। पर रंजन जी, उसमें आपकी भूमिका है, मेरी भूमिका है, निश्चित हर आदमी की भूमिका है, निश्चित और हर आदमी को इसमें आहुति देनी चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा महायज्ञ है, ये महायज्ञ तय करेगा कि पश्चिम बंगाल आज़ादी के समय शिखर पर था, वो कैसे शिखर पर पहुंचे, ताकि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां पश्चिम बंगाल की पावन भूमि पर आकर वापस इसको और अनरिच करें। एंड आई हैव नो डाउट वी हैव अनमैच्ड हिस्ट्री, कल्चर, साइंस, जियोग्राफी। वी आर ब्लेस्ड बाय नेचर। वी आर नंबर वन। वी मस्ट थिंक, व्हाई आर वी नॉट नंबर वन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने आपका इतना व्यस्त समय से हमें निकल के दिए हैं। आपको अश्योर करना चाहता हूँ, आप चिंतक हैं, आप चिंता व्यक्त किए हैं, लेकिन जी 24 घंटा इंटायर जी मीडिया ग्रुप डेमोक्रेसी के झंडा ऊपर रखने के लिए हम लोग जो भी कुछ करना है वो करेंगे। डेमोक्रेसी के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। थैंक यू सो मच स्যার, থ্যাংক ইউ ফর ইয়োর কামিং। আমরা জি 24 ঘন্টা কলকাতা কনক্লেভ 2021 আমরা এখানেই শেষ করছি, এবং সারা দিন ব্যাপী আমরা আসলে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের মুখে দাঁড়িয়ে এই বঙ্গীয় রাজনীতির পটভূমিটাকে আরেকবার বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করলাম। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। ওভার টু মাধুরী অ্যান্ড সৌমাদিত্য প্লিজ।